हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये जो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर हम लोग करेंगे सेकंड प्रिंसिपल से। ठीक, इसका मतलब ये सब फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए तो कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं यहाँ पर, है ना। जैसे आपको फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन एफ एक्स के टर्म में दिया जा सकता है या वाई के टर्म में। जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स पे पावर एन दिया जा सकता है या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर एन, और यहाँ पे इसके डेरिवेटिव्स लिखे हैं ना। जैसे y के डेरिवेटिव्स को या y के डिफरेंशिएशन को हम लोग किससे दिखाएंगे, dy बाई डी एक्स से दिखाएंगे, या एफ एक्स दिया रहेगा तो उसको एफ डैश ऑफ एक्स से दिखा देंगे। क्लियर है। तो देखिए फॉर्मूला, देखिए क्या है, पहला फॉर्मूला है ना, के क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ टू पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। ऐसे 2 3 4 5 कोई भी जो वैल्यू है, फिक्स वैल्यू, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन पाई बाई 4, इसका डिफरेंशिएशन कोई पूछ ले। देखिए यहाँ पर x वगैरह नहीं ना है तो ये कांस्टेंट है ना। साइन x रहता है तब कुछ वेरिएबल रहता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है। ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि साइन साइन पाई बाई 4 मतलब साइन 45 डिग्री है। 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। दूसरा देखिए, x पे पावर n है। x पे पावर n का मतलब, जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर x पे पावर 4 हो सकता है, 3 हो सकता है। हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, पावर को पहले लाएंगे और पावर एक कम कर देंगे। ठीक है, मतलब कि 4 पहले आएगा, 4 में से एक कम करेंगे, 3 आएगा, तो 4x पे पावर 3 हो जाएगा। तो x पे पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, पावर को पहले लाएंगे, पावर को एक माइनस कर देंगे, n में से एक माइनस करेंगे तो n माइनस 1। तो दूसरा फॉर्मूला ये है, समझ रहे हैं। तीसरा देखिए, रूट एक्स है। रूट एक्स का भी इसी मेथड से कर सकते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा यूज होता है तो इसको डायरेक्ट याद रखिए। रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स होगा, है ना। इसको भी देखिए ये कैसे आता है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर 1/2। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स पे पावर 1/2। अब इसमें पावर पहले आएगी और पावर एक कम कर दीजिए। 1/2 पहले आया, एक कम करेंगे तो 1/2 माइनस 1। ठीक, तो 1/2 एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, ये 1/2 माइनस 1 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है नीचे आकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एक्स पर पावर -1/2 है, नीचे आएगी तो एक्स पर पावर 1/2 हो जाएगी। तो एक्स पर पावर 1/2 को फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट में एक्स। देखिए आ गया ना, 1/2 रूट एक्स। तो एक्स पर पावर 1/2 या रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। फोर्थ देखिए, ई पे पावर एक्स है। ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो ई पे पावर एक्स ही होता है। ठीक, ये ई क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक, 5 वाला देखिए, ए पे पावर एक्स। ए पे पावर एक्स जो कंडीशन दी गई है, ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो ए पे पावर एक्स इंटू में लॉग ए होता है। ठीक, ए पे पावर एक्स का मतलब, जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक्स पे पावर एन था, यहाँ पर ए पे पावर एक्स है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो एक्स है ये क्या है, नीचे बेस में है, और यहाँ पर x जो है वो क्या है, पावर में है। जबकि यहाँ पर कोई नंबर यहाँ पर रहेगा बेस में। जैसे देखिए एग्जांपल, 3 पे पावर x लिख दिए तो a की जगह पर क्या है, 3 है। और इसका मतलब अगर से लिखना चाहे तो x पे पावर मान लीजिए 3 लिखें, तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि a पे पावर x और x पे पावर n दोनों लगभग सेम जैसे दिखते हैं उनको। ठीक है, तो देखो a पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ए पे पावर एक्स इंटू लॉग है। जैसे इसकी बात करें, इसका डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 3 पे पावर एक्स। तो ए पे पावर एक्स मतलब 3 पे पावर एक्स रहेगा ही। ठीक है, तो 3 पे पावर एक्स इंटू में लॉग ए लिखना है। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो क्या लिखेंगे, लॉग 3। इससे कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, ए पे पावर एक्स, ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए की जगह कितना था, 3 था, तो लॉग 3। ठीक है, फिफ्थ देखिए, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1/x होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, तो अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं ना। ठीक,
जैसे साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ऐसे ही तीन और हैं। ठीक, तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे, जो सी से स्टार्ट है, सी से ये स्टार्ट है, ये है और ये है, ये सबके पहले माइनस आया। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, बाकी सब प्लस है। तो सी वाले जितने भी होंगे है ना, सी से स्टार्ट वाले, वो क्या रहेंगे, माइनस से स्टार्ट होंगे। ठीक, कॉस का माइनस साइन और कोसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स का कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखिए कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं ना, इसको भी आपको याद करना है। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ रूट है और यहाँ रूट नहीं, और यहाँ माइनस था, यहाँ पर क्या है, प्लस है। ठीक है, ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/, में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये तीन आप याद कर लीजिए अच्छे से। इसमें देखिए इसका तीन में क्या करिए, बस माइनस लगा दीजिए। जैसे साइन का है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, तो कॉस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बस माइनस आ गया। इसका भी सब कुछ सेम है, बस आगे क्या आ गया है, कॉट वाले में माइनस आ गया है और सेक इनवर्स वाले में भी क्या आ गया, बस माइनस आ गया है। ठीक है, तो ये तीन याद करिए, अब इसके आगे बस ये सब में माइनस लगा दीजिए। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही यूज़ होता है। ठीक, तो ये सारे फार्मूले आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए।